एक नौजवान लड़का, उम्र तकरीबन 22 साल, जब भी किसी शादी या फैमिली फंक्शन में जाता तो सब रिश्तेदार एक ही बात कहते, बेटा इतने दुबले क्यों हो, कुछ खाते पीते नहीं क्या। वो हर बार मुस्कुराकर टाल देता, लेकिन अंदर से ये बात इसे बहुत तंग करती थी। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि बस अब वजन बढ़ाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने दिन में 5-5 पराठे खाने शुरू कर दिए, रात को सोते वक्त मीठा दूध और दिन भर बाजारी मशरूबात। 3 महीने बाद जब वो डॉक्टर के पास गया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर का चेहरा संजीदा हो गया। वजन तो जरूर बढ़ गया था, लेकिन जो चीज सामने आई उसने उस लड़के के साथ साथ पूरी फैमिली को भी परेशान कर दिया। अगर आप भी दुबले पतले हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम वो राज बताएंगे जो अक्सर लोग नहीं जानते। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी जरूरी मालूमात आप तक पहुंचती रहें। तो वापस आते हैं उस लड़के की कहानी पर। डॉक्टर ने जब उसकी रिपोर्ट्स देखीं तो पता चला कि उसका वजन बढ़ा जरूर था, लेकिन वो वजन चर्बी की सूरत में बढ़ा था, पट्ठों की सूरत में नहीं। उसके ब्लड शुगर की सतह मामूल से ज्यादा थी और ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो गया था। यानी वो लड़का जो पहले सिर्फ दुबला था, अब अंदर से बीमार होना शुरू हो गया था। यही वो गलती है जो हजारों लोग रोजाना करते हैं। वो समझते हैं कि ज्यादा खाना या मीठी और प्रोसेस्ड चीजें खाना वजन बढ़ाने का तरीका है, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। असल सवाल यह है कि वजन बढ़ाने का मतलब क्या होना चाहिए। क्या सिर्फ तराजू का नंबर बढ़ जाना काफी है? बिल्कुल नहीं। सही और सेहत बख्श वजन बढ़ाने का मतलब है जिस्म में चर्बी के बजाय मसल मास यानी पट्ठों का गोश्त बढ़ाना। जब पट्ठे बढ़ते हैं तो जिस्म मजबूत नजर आता है, ताकत भी बढ़ती है और साथ ही जिस्म बीमारियों से भी महफूज रहता है। लेकिन जब सिर्फ चर्बी बढ़ती है तो जिस्म भारी तो हो जाता है, मगर अंदर से कमजोर और बीमार होना शुरू हो जाता है, जैसा कि उस लड़के के साथ हुआ। अब सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम वो है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो है किसी मेडिकल डॉक्टर से मशवरा करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि दुबलेपन की वजह सिर्फ कम खाना है, लेकिन अक्सर औकात इसके पीछे कोई अंदरूनी मसला छुपा होता है। मिसाल के तौर पर थायराइड ग्लैंड का ज्यादा फाल होना जिस्म के मेटाबॉलिज्म को इतना तेज कर देता है कि जिस्म खाने को तवानाई में जल्दी बदल देता है और वजन बढ़ने ही नहीं देता। इसी तरह हाजमे का कोई अंदरूनी मसला भी ऐसा हो सकता है कि आप खाते तो पूरा खाना है, लेकिन जिस्म उसे ठीक तरीके से जज्ब नहीं कर पाता। अगर ये बुनियादी मसले पहले से मौजूद हों तो चाहे आप कितना भी खाना खा लें, वजन बढ़ना मुश्किल ही रहेगा। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि किसी अच्छे डॉक्टर से मुकम्मल चेकअप करवाएं, ताकि पता चल सके कि कोई अंदरूनी वजह तो नहीं। डॉक्टर से मशवरे के बाद दूसरा अहम कदम आता है और वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट ट्रेनिंग। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ खाने से पट्ठे बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस्म को ये सिग्नल देना जरूरी है कि उसे ज्यादा पट्ठों की जरूरत है, और ये सिग्नल सिर्फ वेट ट्रेनिंग से मिलता है। जब आप वजन उठाते हैं तो पट्ठों के रेशों में बारीक टूट फूट होती है और जिस्म आराम के दौरान इन रेशों की मरम्मत करता है और उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। यही वो अमल है जिससे असल में पट्ठे बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। जिम में जाकर बेतरतीब तरीके से वर्जिश करना या यूट्यूब देखकर खुद से भारी वजन उठाना नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए किसी तजर्बाकार ट्रेनर की निगरानी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करना सबसे बेहतर और महफूज तरीका है। ट्रेनर आपकी जिस्म की साख्त, आपकी ताकत की मौजूदा सतह और आपकी ज़रूरत के मुताबिक एक ऐसा प्रोग्राम बनाता है जो ना सिर्फ असरदार हो बल्कि महफूज भी हो। शुरू में हल्का वजन और सही तरीका भारी वजन और गलत तरीके से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। अब आते हैं खुराक की तरफ, जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। इस लड़के की गलती याद रखें जिसने पराठे और मीठे मशरूबात से वजन बढ़ाने की कोशिश की। ये तरीका सिर्फ चर्बी बढ़ाता है, पट्ठे नहीं। सही तरीका यह है कि खुराक में जंक फूड की जगह प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल की जाएं। प्रोटीन वो बुनियादी इमारती पत्थर है जिससे जिस्म नए पट्ठे बनाता है। अंडा, दूध, मछली और गोश्त ये सब प्रोटीन के बेहतरीन जराए हैं और इनका रोजाना खुराक में शामिल होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन के साथ साथ फाइबर का भी अपना एक अहम किरदार है। बहुत से लोग सिर्फ प्रोटीन पर तवज्जो देते हैं और फाइबर को भूल जाते हैं, लेकिन फाइबर हाजमे के निज़ाम को ठीक रखने में मदद करता है। और जैसा कि हम आगे बताएंगे, अगर हाजमा ठीक ना हो तो प्रोटीन चाहे कितनी भी खाई जाए, जिस्म उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सब्जियां, फल और सादा अनाज फाइबर के अच्छे जराए हैं और इन्हें रोजाना के खाने में शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं देसी घी की, जिसे अक्सर लोग गलत फहमी की वजह से अपनी खुराक से निकाल देते हैं, ये सोचकर के घी मोटापा बढ़ाता है या दिल के लिए नुकसानदेह है।
लेकिन हकीकत यह है कि मुनासिब मिकदार में देसी घी जिस्म को सेहत बख्श चिकनाई फराहम करता है, जो हार्मोन्स बनाने में मदद करती है और तवानाई का एक अच्छा जरिया भी है। रोजाना खाने में 1 या 2 चम्मच देसी घी शामिल करना खासतौर पर दुबले लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र भी जरूरी है, जैसे जौ का आटा। सादा कार्बोहाइड्रेट्स यानी सफेद चीनी और सफेद आटे से बनी चीजें जिस्म में तवानाई तो फौरन देती हैं, लेकिन ये तवानाई जल्दी खत्म भी हो जाती है और पीछे छोड़ जाती है सिर्फ गैर जरूरी चर्बी। जबकि जौ का आटा और इस जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिस्म को देर तक तवानाई फराहम करते हैं और साथ ही वर्जिश के दौरान दरकार ताकत भी मुहैया करते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात समझना जरूरी है। आप चाहे कितना भी सही खाना खा लें, अगर आपका मैदा और हाजमा दुरुस्त ना हो तो वो खुराक जिस्म में जज्ब भी नहीं हो पाएगी और आपकी पूरी कोशिश बेअसर हो सकती है। इसलिए हाजमे को दुरुस्त रखना, आहिस्ता आहिस्ता खाना और ज्यादा पानी पीना इस पूरे अमल का लाजमी हिस्सा है। और अब बात करते हैं नींद की, जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हकीकत यह है कि पट्ठे दरअसल जिम से बाहर आराम के दौरान बनते हैं। सोते वक्त जिस्म ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मिकदार में बनाता है, जो पट्ठों की मरम्मत और नशोनुमा में सबसे अहम किरदार अदा करता है। अगर नींद पूरी ना हो तो चाहे आप जिम में जितनी भी मेहनत कर लें, पट्ठों की नशोनुमा सुस्त रहेगी। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद इस पूरी कहानी का एक खामोश मगर बहुत ताकतवर हिस्सा है। अब वो सवाल जो शायद आपके जहन में आ रहा हो, कितने वक्त में नतीजा नजर आएगा? यहां हमें सब्र से काम लेना होगा। सही और पायदार तरीके से पट्ठों की नशोनुमा में आमतौर पर 6 से 9 महीने लग सकते हैं। ये सुनकर शायद कुछ लोगों को मायूसी हो, लेकिन यही वो सच्चाई है जो अक्सर इश्तिहारात नहीं बताते, जो सिर्फ ये दिखाते हैं कि फला सप्लीमेंट खा लें और 2 हफ्तों में जिस्म बदल जाएगा। ये झूठे दावे हैं और इन्हीं दावों की वजह से लोग गलत रास्ते अपनाते हैं, जैसे इस लड़के ने अपनाया। याद रखें, चर्बी बढ़ाना आसान है और तेजी से हो जाता है, लेकिन वो वजन ना सिर्फ बीमारियों का खतरा बढ़ाता है, बल्कि जल्दी वापस भी चला जाता है। इसके बरक्स, पट्ठों की सूरत में बढ़ाया गया वजन आहिस्ता आहिस्ता बनता है, लेकिन पायदार होता है और जिस्म को अंदर से मजबूत और बीमारियों से महफूज रखता है। अब आते हैं इस लड़के की कहानी के दूसरे हिस्से पर। जब डॉक्टर ने उसे समझाया कि उसका तरीका गलत था, तो उसने अपना पूरा अंदाज बदल दिया। मुकम्मल मेडिकल चेकअप से पता चला कि उसका हाजमा कमजोर था। इसी वजह से वो पहले जितना भी खाता उसका फायदा पूरा नहीं होता था। डॉक्टर की सलाह से उसने हाजमा बेहतर बनाने वाली ग़िज़ाएं शुरू कीं, ट्रेनर के साथ हल्की वेट ट्रेनिंग शुरू की, खुराक में अंडे, दूध और देसी घी शामिल किया और अपनी नींद का खास ख्याल रखना शुरू किया। शुरू के 2-3 महीने कोई खास फर्क नजर नहीं आया और वो कई बार मायूस भी हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 5वें महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली नजर आना शुरू हुई। 7वें महीने में जब वो दोबारा उसी फैमिली फंक्शन में गया जहां पहले सब उसे दुबला कहते थे, तो इस बार रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये सिर्फ वजन बढ़ना नहीं था, ये एक मजबूत और सेहतमंद जिस्म था। और सबसे अहम बात, जब उसने दोबारा खून की टेस्ट कराई तो शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों मुकम्मल तौर पर नॉर्मल थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि वजन बढ़ाने की जल्दी में हम अक्सर ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो फौरी नतीजा तो दिखाते हैं, लेकिन जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि सही रास्ता थोड़ा लंबा और सब्र आजमा है, लेकिन वही रास्ता है जो वाकई फायदा देता है। अगर आप या आपके घर में कोई खास तौर पर नौजवान लड़के या लड़कियां वजन बढ़ाने की कोशिश में हैं, तो उन्हें ये बात समझाना बहुत जरूरी है कि जल्दी और गलत तरीके अपनाने से बेहतर है कि सब्र से, सही तरीके से और डॉक्टर और ट्रेनर की निगरानी में ये सफर तय किया जाए। तो अगर आपको ये मालूमात काम की लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने भी वजन बढ़ाने की कोशिश की है और आपका तजुर्बा कैसा रहा। क्या आपको भी पहले गलत तरीके अपनाने का तजुर्बा हुआ? हमें अपनी कहानी जरूर बताएं, क्योंकि आपका तजुर्बा किसी और के लिए रहनुमाई बन सकता है। और अगर आपके घर में या दोस्तों में कोई ऐसा शख्स है जो दुबलेपन की वजह से परेशान है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये मालूमात उनकी सेहत और जिंदगी दोनों बदल सकती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी हर जरूरी मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके। याद रखें, ये वीडियो सिर्फ उमूमी मालूमात के लिए है और किसी भी नई खुराक या वर्जिश का प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिए।